नमस्ते, मेरा यूट्यूब चैनल पर राधे किचन टीवी पर आपका स्वागत है। तो गाइस मैं आज मावा मठरी बना रही हूँ, वो भी चाशनी वाली। तो पूरी रेसिपी देखिए। लच्छा मठरी बनाऊँगी, यानी कि शीतलाष्टमी आने वाली है, बाशुड़ा, तो उन्हीं की मैं स्पेशल रेसिपी लेके आई। तो पूरी रेसिपी देखिए बिना इसके भी। तो ये देखिए जी, मैंने एक कप दूध ले लिया है, इधर थोड़ा सा मावा ले लिया। तो मावा को मैंने मिक्स कर लिया है, खोया है यानी कि। तो ये थोड़ी सी यानी कि गुठलियाँ वगैरह होगी, तो इसी वजह से मैं इसी तरीके से इनको अच्छे से मैश करेंगे ताकि हल्की फुल्की गुठलियाँ ना रहे। अगर आप चाहे तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे दूध को मिला के थोड़ा सा इनको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो गैस थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी बाहर से, वही भी क्योंकि बाहर इधर गांव में हूँ तो भी शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए जी, धीरे धीरे इनका पतला होने लग गया गोल। तो मैं इसी तरह से चलाती जाऊँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊँगी, एक साथ दूध ना डाले, ध्यान रखें इस चीज़ का। तो देखिए जी, पूरी गुठलियाँ मैश हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इनके अंदर डाल रही हूँ मैं मैदा की बना रही हूँ। तो देखिए जी, मैदा आप डालें उस हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग। अब थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ, यानी कि बैलेंस करने के लिए। मीठा को थोड़ा सा नमक हो जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसी की वजह से। तो इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा मोइन। अब मोइन बता देती हूँ मैं कितना डाल रही हूँ, गन लीजिए आप। 2 से 3 चम्मच, यानी कि मैं डाल चुकी हूँ, 4 चम्मच डाल चुकी हूँ। तो 4 चम्मच डाल दी हूँ। देखिए आप लोगों के साथ में 4-5 चम्मच, यानी कि 200 ग्राम मैदा के आसपास से मैं बना रही हूँ। तो देखिए जी, मैंने चम्मच को साफ़ कर लिया और साइड में हटा दिया। अब हाथ से गूंदना पड़ेगा ताकि मोयन अच्छे से मिल जाए और खोया भी एकदम मठरी में अच्छे से मिल जाए। ये मावा की एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, इस बहुत टेस्टी बनेगी सच में। आप इनके दीवाने हो जाओगे, सभी मठरी बनाना छोड़ दोगे। तो देखिए जी, अच्छे से इनका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, ज़्यादा ना ही सॉफ्ट से ना ही टाइट, इसी तरह का डो लगाना है आपको। इस चीज़ का डो का परफेक्ट ध्यान रखें। अब मैं इनके अंदर पानी नहीं डाल रही हूँ, तो मैं इसमें से दूध ही डाल रही हूँ। आधा कप लग चुका है, देखते हैं कितना लगेगा, कितना बचेगा, मैं लास्ट में दिखा दूँगी। तो ये देखिए जी, पूरा जितना भी मेरा यानी कि डो था वो कंप्लीट लग चुका है। और ये देखिए थोड़ा सा यानी कि 2 चम्मच है, जो खाने वाली चम्मच होती है वो 2 चम्मच बची दूध की, बाकी लग चुका है। तो इनको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पे छोड़ दी थी। अभी 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो देखिए जी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से मुलायम भी हो चुका है। तो इनको थोड़ा सा और मत लेंगे ताकि अच्छे से फोम पर आ जाए। थोड़ा सा अच्छे से मल लीजिए ताकि एक जीव हो जाए हमारी मटरी की। अब मैं ले ली हूँ एक चकला, यानी चकला पर ही बना रही हूँ क्योंकि नीचे आंगने में बैठ के बना रही हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है गाइस। अब इनको थोड़ा सा और पटक पटक के मारेंगे, सभी का गुस्सा निकाल देंगे, यानी कि जितना भी गुस्सा आ रहा है ना आपको, इनके ऊपर निकाल दीजिए। इतने अच्छे से मिलाइए इनको मैदा ना, तो उतनी ज़्यादा अच्छे से फोम पर आएगी ये। तो ये देखिए जिनको मैं अच्छे से मल रही हूँ, वो पहले भी मली थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से फोम पर आ चुकी। हल्के हल्के से इनके अंदर दाने भी दिखेंगे क्योंकि इनके अंदर मावा है भाई, तो थोड़े से दाने दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको मैं छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ रही हूँ, बाद में और भी कम ज़्यादा कर लेंगे, पर थोड़ी थोड़ी सी क्या है कि हाथ से टूट नहीं पाती है इतनी छोटी छोटी, तो इसकी वजह से मैं चाकू की सहायता से काट रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 10 से 15 के आसपास की लोई बना ली हूँ, अभी मैंने गना नहीं है कितनी है। तो देखिए इनका गोल शेप दे दे के मैं यहाँ साइड में रखती जाऊँगी, इसी तरह से देखिए जी, इसी तरह से शेप रखती जाऊँगी और सभी को इसी तरह से दूसरी वाली को बनाती जाऊँगी। जो बड़ी होगी उनको छोटी कर लेंगे, इसी तरह से देखिए। तो सभी को मैंने बना लिया, इतनी सारी लोइयाँ बनी है हमारी। अब मैं इनको बेलती भी जाऊँगी, पर ये बाकी है ना, इनको मैं साइड में रख दूँगी। बेलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसी की वजह से कोई भी बर्तन में रख दीजिए, तो मैं साइड में रख दी हूँ और इनके अच्छी सी बड़ी सी पूरी बोल देंगे। ये देखिए जी गाइस, इसी तरह से आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं, जितनी मोटी मटरी बनाना चाहते हैं, जितनी लच्छेदार बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। पर ध्यान रखिए ज़्यादा बड़ी ना ही होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 5-6 आंगल से ज़्यादा, 5-6 इंच से ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। तो देखिए पूड़ी के बराबर इनका शेप का कोई ध्यान नहीं रखना आपको कि कौन सी गोल बेलना है, ऐसा नहीं। थोड़ी लंबी रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगी, बेटर रहेगी। तो ये देखिए इसी तरह की मैं लंबी सी बेल ली हूँ। तो ये देखिए अब मैं चाकू ले ली हूँ। अब चाकू से आप पतली 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 ले रखिए थोड़ा सा। अब ध्यान रखिए दोनों की नोरों से बीच बीच में आपको कट लगाना है। एक को मैंने लगा दिया था गलती से, तो ध्यान रखिए। देखिए दोनों साइडों की नोरों को छोड़ दी हूँ, फिर कट लगा रही हूँ। बीच बीच में आपको कट लगाना है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ, जैसे कि कढ़ाई के अंदर ऑयल है तो मैं चाकू से लगा रही हूँ, चम्मच से लगाऊंगी फिर बाद में। पर अभी मेरे हाथ में चाकू था, चाकू से लगा रही हूँ। तो ये देखिए पूरी लेयर के अंदर अच्छे से चला जाना चाहिए, यानी कि अगर आप चाहे तो जैसे कि मैदा और ऑयल का गोल भी बना के रख सकते हैं, पर मैं ऐसे लगा रही हूँ। अब इनको छुड़ा लेंगे और इसी तरह से लेयर को, ये देखिए इसी तरह गोल गोल राउंड से में घुमाते जाएंगे। ये देखिए जी, अब इनको एक बार यहाँ इसी तरह मरोड़ी लगा लेंगे। देखिए जी इसी तरह बल लगा लीजिए, ये उड़ी की तरह, ये देख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब इनको गोल साइज में लगा के ये कोना ना इनको ऊपर दे दीजिए, ये लीजिए जी बस। अब इनको हल्की सी बेल दीजिए, ज़्यादा नहीं बेलना हमें, हल्की सी नहीं, इनकी लेयर खुल के नहीं आएगी, ध्यान रखिए। ये देखिएगा इसे
इसी तरह की सी बनानी है हमें, तो मैं इसी तरह बनाती जाती हूँ और साइड में रखती जाती हूँ। दूसरी वाली बना के मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए मेरी पूरी बन के बल के तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी कई बार समट भी जाती है क्योंकि मैं पतली बना रही हूँ ना, इसी की वजह से। तो ये देखिए जी, अब इनको भी मैं इसी तरह से सेम ही, ध्यान रखिए दोनों की नोक छोड़ दीजिए, कोई कई टूट भी जाती है मैं वापस से चिपका देती हूँ। इनसे क्या यानी कि अच्छे से मटर की लेयर खुलती नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यानी कि एक जीव मिला रहता है, बीच में लेयर आ जाती है। तो देखिए जो कहीं कहीं पर वो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादातर खोली मत, ध्यान रखिए अलग अलग नहीं, फिर कवर में नहीं हो पाई, क्योंकि मैदा जल्दी से चिपकती नहीं है, और जो वैसे आपने ऑयल लगाया तो वो चिपकती नहीं है, जल्दी से खुलती है लेयरें ज़्यादा। तो देखिए जी, इसी को सेम प्रोसेस है, इसी तरह से गोल गोल राउंड शेप में घुमाएंगे और इसको इसी तरह से, ये देखिए जी इसी तरह बल लगा के थोड़ा सा बदा लेंगे, बस ज़्यादा नहीं बदाएंगे, एक को ऊपर दे लेंगे राउंड शेप को, ताकि ये अच्छे से अंदर चला जाए। ये देखिए जी, इसी तरह से थोड़ा सा छेका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको वापिस आप इससे जो कोना है ना उसी से दबा सकते हैं। तो ये लीजिए, इसी तरह से सेम प्रोसेस से जितनी मटरी है ना उन सभी को मैं बेल लूँगी फिर बाद में। तो ये लीजिए गाइस, हमारी इतनी सारी मटरी बन के तैयार हो चुकी है, बाकी फिर बाद में बनाएंगे। चलते हैं कढ़ाई की तरफ में। तो ये लीजिए जी, मैंने इधर ऑयल गर्म कर रखा है, हल्का ऑयल गर्म हो रहा है। देखिए जी, मैंने एक थोड़ा सा टुकड़ा डाला है, इतने धीरे धीरे बुलबुले निकल रहे, बस इसी साइज़ का हमें गर्म रखना है, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं रखिए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो ये लीजिए जी, अब क्या करेंगे, हम इसी टाइम पर डालेंगे मटरी। तो अब ये देखिए एक एक मटरी डालती जाइए आप। अरे देखिए, इतनी देर बाद में बलबलाहट रहे ना, इतना ध्यान रखिए इस चीज़ का, टेम्परेचर का खास ध्यान रखिएगा। इस अगर आप एक साथ डालेंगे ना खुलता हुआ, तो इनके अंदर बुलबुले से उड़ जाएंगे, मतलब यानी कि फलपीसा हो जाएगा, तो उनका टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इतना गंदा सा टेस्ट आया होएगा। तो गाइस, हमारे बहुत ज़्यादा गाँव में शोर शराबा हो रहा है, तो सॉरी अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। तो ये देखिए, यानी कि 1-2 मिनट तक चलने दीजिए, फिर उसके बाद में आप इनको घुमाइए, ध्यान रखिए इस चीज़ का। फिर इनको चलाना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं एक साथ चलाएंगे तो क्या यानी कि इनकी लेयर खुल जाएगी एकदम से। तो ये देखिए जी, इसी वजह से ये देख सकते हैं, अब ये धीरे धीरे इनका कलर चेंज हो रहा है। अब इनको ये देख सकते हैं अच्छे से कलर चेंज हो गया। उसके बाद में पहले से चाशनी बना के रखी थी, आपको चिपचिपी चाशनी बनानी है, ध्यान रखें। अगर रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर रेसिपी देने की कोशिश करूँगी, कभी कभार दूँगी। यानी गुलाब जामुन की सी चाशनी रखिए, ज़्यादा एक तार वाली चाशनी ना बनाए, ध्यान रखें इस चीज़ का। मैंने किसी रेसिपी के अंदर बनाया था, उसी की वजह से वो बच चुकी थी, तो उसके कारण ये चाशनी बच के रेडी थी, इसी वजह से उसी में मैंने बना लिया। तो मैंने इसी वजह से इनकी रेसिपी नहीं दी हूँ। वैसे तो मैंने कई बार चाशनी की रेसिपी दी है। अगर और भी चाहिए न्यू व्यूवर्स है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़, आप लोगों को मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आप लोगों को रेसिपी देने की। तो देखिए, दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से बनाऊँगी और उनको भी इसी तरह से डालती जाऊँगी। देखिए जी, ये देख सकते हैं कलर चेंज हो गया ना इनका, तो इसी तरह से मैं निकालती जाऊंगी। पहले वाले बेच को मैंने जैसे टिप किया चाशनी के अंदर और तुरंत से निकाली, ज़्यादा देर तक नहीं रखना, आप लोगों को ध्यान रखिए। अब बाकी की मैं इधर साइड में भी रख रही हूँ, फिर बाद में डालती जाऊँगी एक साथ से, क्योंकि यानी कि थोड़ी सी डार्क ज़्यादा हो जाएगी। तो ये लीजिए जी, सभी को इसी तरह से मैंने चाशनी के अंदर डब कर लिया है। और ये इधर में पिस्ता और चांदी के वर्क से मैंने इनको सजा दिया है। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई होगी गाइस। आप मठरी के यानी कि रबड़ी के साथ या दही के साथ किसी के साथ में भी इंजॉय करें, ज़रूर बनाएं। अगर प्लीज़ रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कैसी लगती है मेरी रेसिपी वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।